हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से लिया गया होगा, जो काफ़ी बढ़िया, जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर 5 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे हैं ना, यहाँ पर हम आई बटन में लिंक दिए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आपको सारा वीडियो सीक्वेंस भाई मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और एक बात बता दो दोस्त, यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको बिल्कुल फ्री में मिले ना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप जाकर वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, जिस कंसेप्ट की सहायता से इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, कभी भी आपसे जिंदगी में नहीं फंसेगा मेरे दोस्त। अनुपात का मतलब आप लोग तो जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है ए अनुपात बी और कहीं लिखा है मान लीजिए C अनुपात D, अगर दोनों समानुपात में है तो इन दोनों के बीच में समानुपात का सिंबल ऐसा होता है, लग जाएगा। जब इस प्रकार से लिखा हुआ कहीं भी आपको मिले ना, तो इसमें होता है क्या, ये दोनों भीतर वाले का गुना बाहर वाले के गुना के बराबर होते हैं। यानी नजदीक के गुणनफल दूर के गुणनफल के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर B गुना C बराबर हो जाएगा ए गुना डी के। ये बात जानते हैं। अगर इतना बात आप सीख चुके तो इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है हम आपको प्रूफ कर देते हैं। देखो दोस्त, ऐसा क्यों होता है, ए अनुपात बी लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी। बिल्कुल, समानुपात का मतलब बराबर होता है। यहाँ पर लिखा है सी अनुपात डी, तो इसको सी बटा डी लिखा जा सकता है। अब इनको हम कैंची गुना तिरछा गुना कर देंगे तो बी गुना सी बराबर हो जाएगा ए गुना डी के। वही तो लिखा है मेरे दोस्त, बी गुना सी बराबर ए गुना डी। क्या किसी भाई को कोई दुख तकलीफ? कोई दुख तकलीफ नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल हम प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लिया, ठीक है, यानी समानुपात का क्वेश्चन लिए। चलिए सवाल नंबर 1 है मेरे दोस्त, क्या है, 10 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, आपको हमने अभी ना आपको बोला है, इन दोनों भीतर के भीतर गुना कर लो, आप बाहर के गुना कर लो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये बाहर के बाहर गुना यानी 100 गुना x, ठीक है, बराबर कितना होगा भाई, 250 गुना 250 के। बात समझ में आ गया, 250 गुना 250 से। अब देखो, जब बराबर में कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड आप काट पीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना बचेगा, 25 गुना 25 625। 625 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया, यदि y अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन, खासकर ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत सारा पूछा जाता है, एनटीपीसी में, सीबीटी 1 में कभी कभी आता है। ठीक है दोस्त, हम इनको अभी ना आप लोगों को क्या ट्रिक बताया है, भीतर के गुना और बाहर के गुना आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा y गुना 784 आप बराबर कितना हो जाएगा भाई, 196 गुना 196। ये बात तो क्लियर है, 196 गुना 196, जी हाँ। अब दोस्त करो, इनको काट पीट करेंगे, काट पीट हम करेंगे तो किससे, 784 किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये 2 से इसको कलर को चेंज करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, ये 2 से काटेंगे कितने नंबर में जाएगा, 2 9 18, 2 8 16। बिल्कुल सही कहा आपने। और किन से कर सकता है, और किन से कर सकता है, इससे 98 से 392 कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 98 एकम 98, 98 चौका 392। कैसे, 98 चौका 392 होगा, गुना करके देखो, प्रूफ करो। यानी कि
98 को अगर हम गुना कर देते हैं 4 से तो 4 चौका कितना हो जाएगा 8 चौका 98 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 98 को अगर हम 4 से गुना करेंगे कितना होगा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 9 चौका 36 और 3 39। जी हाँ, यानी 98 से 392 कट जाएगा 4 बार में। अब इधर 4 से 196 को तुम काट सकते हो। इस 4 से 196 को काटेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ से 3 जाएगा 4 9 36। तो y बराबर कितना मिला मेरे दोस्त, y बराबर मिला 49। ये बताइए किस ऑप्शन में दिया है 49, ऑप्शन बी में दिया है। बहुत सारा दोस्त को काटने में दिक्कत हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक तरीका और है काट पीट करने का। आप सिंपल भाषा में इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात तो आप जान रहे हैं। यदि y गुना 784 y गुना 784 ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, y गुना 784 बराबर हो जाएगा 196 गुना 196 के। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 196 गुना 196 अब बटा में ये जो 784 गुना में है बराबर के ए साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 784। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त यहाँ पर 196 से इस 784 4 बार में कट सकते हैं, काट कर देख लेंगे। आई 4 से 196 कटेगा 4 चौका 16 3 4 9 36, यानी वाई के वैल्यू यहाँ से 49 आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 49 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। चलेंगे अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है यदि 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात x है तो x का मान बताना है। 2022 का क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया। आपको क्या करना तो हमने अभी बताया भीतर के गुना बाहर के गुना बराबर होता है, यानी वो 1.6 गुना x ये बराबर हो जाए कितना 0.6 गुना 0.6 की। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 गुना 0.6 बटा 1.6। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब तुम करो दोस्त, अगर हम यहाँ पर ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, अगर 1 दशमलव को हटाएंगे और 1 दशमलव का हटा देंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और 1 दशमलव है तो इसके बदले में नीचे एगो 0 लगा सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब हुआ क्या दोस्त, क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब दोस्त कितना, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 गुना 6 लिख सकते हैं। अब बाटा नीचे में 16 लिख सकता हूँ। जी हाँ, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में 1 अंक है तो नीचे में एगो 0 बैठा लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम इनको काट पीट करेंगे। ठीक है, काटेंगे। इसको काटेंगे किससे, हम इसको काटेंगे 3 दूनी 6, इसको 2 से काटेंगे तो 80 होगा। बहुत बढ़िया। इसको हम काटेंगे किससे, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो ये होगा 40 और ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा 3 तिरकी 9 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, जब हम 9 को 40 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्त, 9 को 40 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 40 से भाग करेंगे अगर हम दोस्त मान लेते हैं ऊपर और नीचे 9 से सिंपल भाषा से ही तुम भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से भाग दो, 0 का हिसाब बाद में करना, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बचा कितना, 1 तो जाएगा नहीं, 4 दूनी यानी दशमलव, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा कितना 1 पे 0 कितना हो जाएगा 10, फिर से 4 दूनी 8, फिर 4 पचे 20। ठीक है, 0.225। ठीक है, और यहाँ पर देखो दोस्त एक 0 भी था साथ में, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ दशमलव आ गया कि नहीं, जब 40 से इसको भाग दिए तो बिल्कुल आ गया। तो यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्त, 225 ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो बिना दशमलव हटाए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या करना आपको, हमने आपको क्या बोला, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 0.6 गुना 0.6, क्योंकि दशमलव चेंज करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है। अब इनको काटेंगे, 2 से काटेंगे
तो कितना बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 0.3, और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 0.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, यहाँ 2 से काटेंगे तो 0.4 हो जाएगा। समझ रहे, ये कितना हो जाएगा, 3 तिरकी 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ बाटा में कितना, 1 अंक के बाद दशमलव है। अब हम 2 अंक के बाद दशमलव नीचे है, ऊपर है, 1 अंक के बाद दशमलव नीचे है। जब हम 9 को 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, आप सिंपल भाषा में पहले भाग देंगे, 4 से 9 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 1 में तो 4 से भाग जाएगा नहीं, 1 में तो 4 से भाग जाएगा तो दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, अब 2 पे 0 बैठेगा तो 4 पच्चीस 20, यानी 2.225 है। लेकिन मेरे दोस्त दशमलव यहाँ पर 1 तो आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2 अंक के बाद दशमलव था, और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव से भाग दिए तो 1 अंक के बाद दशमलव और आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जब हम 0.09 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन डी मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलिए दोस्त। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने कर है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त समानुपात का मतलब होता है 6, 18, 39 और x समानुपात में है, यानी जिस प्रकार 6, 18 समानुपात 39 अनुपात x समानुपात में है, मतलब इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने आपको क्या बोला, नजदीक के गुना दूर के गुना के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 18 गुना 39 हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ। अब देखेंगे ये 6 से ये 18 कटेगा 3 बार में, तो 3 गुना 39 कर देंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 9 तिरकी 27 के साथ हासिल कितना 2, 3 तिरकी 9, 2 11, 117 ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए, चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 5। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी का है, ध्यान से सुनेंगे। कर है यहाँ पर हमने जो लॉजिक बताया है, के का मान निकालना है, सेम लॉजिक लगेगा, भीतर के गुना बाहर के गुना के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होगा क्या, यानी 24/9 गुना के ई बराबर हो जाएगा 14/13 गुना 26/21 के। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, नीचे से आप नीचे काट सकते हैं, ऊपर से आप ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको काटते हैं, किन से, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 तिरकी 9, 3 से काटेंगे इसको तो 7 बार में जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो इस 7 से इसको सबसे पहले सिंपल भाषा में ये बात, के का वैल्यू तुम डायरेक्ट निकाल लो, के का वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ जो 24/9 गुना में है, बराबर की साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। तो हम इसको डायरेक्ट इसको मिटाकर इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, ध्यान सुनेंगे। यहाँ से अगर हम इनको मिटा लेते हैं तो 24/9 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये गुना में बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो 24/9 है, भागा में इधर जाएगा तो 9/24 बन जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब तुम काट पीट करेंगे, 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, 7 से इसको काटेंगे 3 बार में, 13 से 26 कटेगा 2 बार में, ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ये 2 दूनी 4, 4 से कटेगा 6 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगला सवाल आपके लिए। अगला सवाल नंबर है 6। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे दोस्त, कह रहा है 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225। तो y 12 है 0 से, जो y का वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 से हमेशा 12 है, तो y का मान बता दीजिए। मेरे दोस्त हमने आपको क्या बोला, भीतर के गुना बाहर के गुना बराबर होते हैं, तो y गुना y यहाँ पर हो जाएगा कि, जी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 144 गुना 225 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि अब देखो y गुना y स्क्वायर हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, y गुना y स्क्वायर 144 गुना 225 लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुना 225, इतना हम लिख सकते हैं जी। तो y का वैल्यू यहाँ पर इनके ऊपर में रूट चढ़ जाएगा, यानी 144
गुना 225। अब देखो y का वैल्यू इतना होगा, तो यानी 144 का वर्गमूल आएगा 12 और 225 का वर्गमूल आएगा 15। 12 गुना 15 करें कितना होगा 180। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो ऑप्शन डी में दिया है। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अगला सवाल नंबर है 7 और एक प्रश्न, ये वीडियो का इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन अब आपसे कभी भी नहीं फंस सकता। कह रहा है यदि x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 में x का मान निकाल देना है। कुछ नहीं, हमने आपको सेम बोला है कि नजदीक के गुना बाहर के गुना बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुना 5/9 बराबर हो जाएगा 1/18 गुना 3/5 के होगा कि नहीं? जी हाँ। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/18 ज्यों का त्यों रहेगा, 3/5 भी ज्यों का त्यों रहेगा। जो 5/9 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा, इसीलिए 9 इसको हम 5 लिख सकते हैं। जी हाँ। अब देखेंगे ये 9 से ये 18 कटेगा 2 बार में, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में कितना बचेगा 5 25 दूनी 50, यानी 3/50 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को भी अवश्य समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।